हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोड़वा डॉग के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि एक्चुअली ये जो जोड़वा डॉग न्यूज़ में है, इंडिया में क्यों न्यूज़ में है और हमारे भारत के लिए क्यों शान की बात है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और इनके साथ जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं, लाइक कि हम लोग देखेंगे कि जोड़वा डॉग जो है ना, कैसे भारत की पहली, एक तरीके से बोल सकते हैं आप जो है ना, फर्स्ट स्क्वाड बना था डॉग का। और कैसे एंटी पोचिंग जो एक्टिविटी होती है, उसमें अपना इन्होंने कंट्रीब्यूशन निभाया। तो चलिए देखते हैं इसके पार्टिकुलर कंसर्न के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो जाइए। और हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक MCQ आपके लिए। MCQ आपके लिए, आप हमें यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन है आपको कि बारेन आइलैंड वोल्केनो, आपको पता होगा इंडिया का केवल ओनली लिविंग वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। ये फिर से 2017 में एक्टिव हो गया था। तो बताना है कि बारेन आइलैंड के रिलेटेड इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट में बताइए। जिनका आंसर सही होगा हम उनको लाइक कर देंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन हम अपने वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने डिस्कशन की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द वाइड का ये आर्टिकल है, गुवाहाटी जोड़वा इंडियाज फर्स्ट डॉग डिप्लॉयड टू टेक डाउन पोचर्स डाइज एट 12। तो इनकी देहांत हो चुकी है। और ये हमारे जो फर्स्ट डॉग स्क्वाड था उसके पहले डॉग थे। और इनका मेन काम क्या था कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो अथॉरिटीज़ है, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़, उनको मदद करता था पोचर्स को पकड़ने में। और इनकी सबसे खूबसूरती बात क्या है कि अपने 7 से 8 साल के करियर में इन्होंने 60 से ज़्यादा पोचर्स को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। ठीक है, और ये इनका खूबसूरत सा पिक्चर है। ठीक है, इनका उम्र था जब वो इनका डेथ हुआ है तो 12 साल इनकी उम्र थी। और ये बेल्जियन मालिनोइस जो कम्युनिटी है वहाँ से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, एक और यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, जोड़वा द फर्स्ट डॉग ऑफ एंटी पोचिंग्स डॉग स्क्वाड K9। याद रखिएगा, हमारे देश का जो पहला डॉग स्क्वाड था वो K9 था। और वो अब उनका देहांत हो चुका है। और यहाँ पे कितना अच्छा इनको रेथ दिया जा रहा है तो लिखा हुआ है, जोड़वा द फर्स्ट डॉग ऑफ एंटी पोचिंग डॉग स्क्वाड K9 इज नो मोर। और लोग यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको सैल्यूट किया जा रहा है। इनको एक तरीके से जो है ना, बहुत अच्छे से इनको वार्म रेथ दिया जा रहा है, इनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ठीक है, और ये K9 स्क्वाड से जुड़े हुए थे। और इनके देहांत जो है ना आपको गुवाहाटी में हुआ है, असम, जहाँ जिसकी राजधानी है एक तरीके से, जो है असम की राजधानी गुवाहाटी है। कहाँ, कब? तो 22 नवंबर को। और रीज़न बताया जा रहा है कि ये बहुत एज ओल्ड हो चुके थे। ठीक है, मतलब इनकी जो ओल्ड है वो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इस कारण से जो है उन्हें डेथ हो गया। ठीक है, K9 का एक तरीके से जो फर्स्ट डॉग स्क्वाड है, इसको रेज किया गया था टू कॉम्बैट द पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसको सेटअप किया गया था असम में अंडर द इनिशिएटिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। अरण्यक ने इसको 2011 में सेटअप किया था। और ये बेसिकली जो जोड़वा थे ना, वो एक्चुअली जो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है उसी के आसपास, और कभी कभी मानस नेशनल पार्क में भी जी उनको जो है एक तरीके से जो है ड्यूटी करना पड़ता था। तो ज़्यादातर काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इनकी उपलब्धि देखिए, इसी 2022 का ये आर्टिकल है आपको, फर्स्ट ऑफ काइंड K9 डॉग स्क्वाड ट्रैकिंग डाउन पोचेज इन असम। तो ये K9 डॉग स्क्वाड जो इन्होंने ट्रैक किया था पोचर्स को, इसी साल की ये न्यूज़ की बात है। और ये नेशंस की फर्स्ट डॉग स्क्वाड हुआ करता था। किसके लिए सेटअप किया गया था? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखो तो सिंस ये फर्स्ट ऑफ काइंड K9 डॉग स्क्वाड की ये उपलब्धि है, तो इसमें ज़रूर ये जोड़वा भी होंगे उस टाइम पे। ठीक है, हालांकि ये 2019 में ही, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, रिटायर कर गए थे। और ये किस से बिलोंग करते थे? तो ये एक तरीके से बेल्जियन मालियोनिस जो है ना जोड़वा, उसमें एक जो है ना मेल ये डॉग हुआ करते थे। इस पार्टिकुलर 6 एनिमल्स के ये ग्रुप थे आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको आगे देखते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट डॉग टू बी डिप्लॉयड फॉर ट्रैकिंग डाउन पोचर्स जोड़वा हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू द ओल्ड एज इन गुवाहाटी। और ये 12 ईयर्स मेल बेल्जियन। तो इस 6 ग्रुप में से केवल एक यही मेल थे
और इनको रिमेंबर किया जाता है K9 एक तरीके से नेशन फर्स्ट डॉग स्क्वाड के लिए, ठीक है। इनका काम था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को हेल्प करना, और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ये सारी चीज़ें। तो अब हम थोड़ा जोड़बा के बारे में जान लेते हैं कि ये रिटायर्ड हो गए थे सर्विस से 2019 में, और इनको ऑनर्ड किया गया था इनके अच्छे कामों के लिए, पोचर्स को एक तरीके से हंट करने के लिए। जो ट्रेडिशनल आसामीज गौमुसा होती है ना, एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि स्कार्फ होता है, जिसको बिहार और यूपी में, नॉर्थर्न इंडिया में उसको गमछा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी ट्रेडिशनल गमछा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इनको साइटेशन भी दिया गया था इंडिपेंडेंस डे 2022 में, ठीक है। और ये सर्व्ड किए थे मोस्टली, जैसा मैंने आपको बताया, काजीरंगा नेशनल पार्क में 2012 से लेकर के अपने पूरे रिटायरमेंट जब 2019 में ये रिटायर किए हुए थे। तो एक तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क के प्रोटेक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये एक इंसिडेंट हुआ था कि जब ओरंग नेशनल पार्क में उन्होंने वाइटल क्लू को पिक किया था क्राइम सीन से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था कि जो सस्पेक्ट हॉर्स थे आउटसाइड द पार्क, जो पोचिंग करने के लिए बैठे हुए थे, तो उसको एक तरीके से पहचानने में इन्होंने मदद की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो अरण्यक था, उन्होंने 2011 में इनिशिएटिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर इसको गठन किया था। अब हम जानते हैं K9 स्क्वाड के बारे में। तो इसमें 6 बेल्जियन मालियोनिस डॉग है, जिसमें एक मेल यही जोड़वा थे जिनका अभी देहांत हो गया है। और ये हैंडलर जो इनके बारे में बता रहे हैं, उनका नाम अनिल कुमार था। उन्होंने बता रहे हैं कि मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरी है और मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन रहा है कि वो जो इतना अच्छा काम करते थे पोचिंग को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो ये 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ असम के गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। 1908 में इसको एज अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया था, और बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया 1974 में, और फिर टाइगर रिजर्व बना 2006 में। 1985 में पार्क को डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसकी जो 2/3 एक तरीके से जो 1 हॉर्न राइनोज है वो इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। और 14th राइनो के हिसाब से यहाँ पे जो है ना 2613 राइनोज है इस पार्क में। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ MCQ का। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि इट हैड स्टार्टेड शोइंग एक्टिविटी इन 1991 आफ्टर लेइंग डोरमेंट फॉर अ डेट। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक्टिव है, ठीक है। और दूसरा है कि ये बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि अंडमान सी बे ऑफ बंगाल का ही एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।